नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 25 होगा दोस्तों, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है और 25 में से आप कितने कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आखिरी में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि 25 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई? 1 जल में, 2 जंगल में, 3 स्थल में, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 जल में। जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम जल में हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? 1 लैमार्क का, 2 अरस्तू का, 3 हक्सले का, 4 लैंडस्टीनर का। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 हक्सले का। याद रखिएगा, हक्सले का। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह हक्सले का कथन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? 1 होमोसेपियंस, 2 ओडाइजा सेटाइवा, 3 पावोक्रिस्टेसस, 4 इनमें कोई नहीं। तो फिर से ऑप्शन देखते थे, होमोसेपियंस, ओराइजा सेटाइवा, पावोक्रिस्टेसस, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 ओराइजा सेटाइवा। याद रखिएगा, ओराइजा सेटाइवा धान का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अस्थियां एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन में कौन सी शाखा संबंधित है? 1 ऑस्टियोलॉजी, 2 माइकोलॉजी, 3 फाइकोलॉजी, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 ऑस्टियोलॉजी। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई? 1 1980 में, 2 1983 में, 3 1986 में, 4 1987 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 1987 में। याद रखिएगा, 1987 में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? 1 -29 डिग्री सेल्सियस, 2 -39 डिग्री सेल्सियस, 3 39 डिग्री सेल्सियस, 4 97 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है पारा, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? 1 लाल का, 2 नारंगी का, 3 बैंगनी का, 4 हरा का। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा, आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन 3 बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? 1 ठोस में, 2 द्रव्य में, 3 निर्वात में, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है, निर्वात या वायु। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस बल के कारण एक वस्तु दूसरी से चिपकती है? किस बल के कारण एक वस्तु दूसरी से चिपकती है? 1 घर्षण बल, 2 आसंजक बल, 3 गुरुत्वाकर्षण बल, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 आसंजक बल। याद रखिएगा, आसंजक बल। अगर दोस्तों इस वीडियो में कोई त्रुटि रह जाए तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भीड़ को तीतर वितर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? 1 अमोनिया, 2 ब्रोमीन, 3 सल्फर, 4 वाटर गैस। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन 1 अमोनिया। याद रखिएगा, अमोनिया। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शीतल पेय यानी जैसे ठंडा जल या कोको कोला, पेप्सी जो हो, अचार और मुरब्बों के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? 1 नाइट्रोजन का, 2 हीलियम का, 3 सोडियम बेंजोइट का, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन 3 सोडियम बेंजोइट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंधयुक्त बनाया जाता है? 1 प्रोपेन, 2 ब्यूटेन, 3 थायो अल्कोहल, 4 उपर्युक्त तीनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तो 3 थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल
को भरकर उसे गंधयुक्त बनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जब सिलेंडर लीक करता है तो इसी के कारण पता चलता है कि सिलेंडर लीक कर रहा है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? 1 महेश दास, 2 अकबर, 3 बीरबल, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 अकबर। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था और अकबर के द्वारा ही दीन इलाही धर्म का क्या कहते हैं स्थापना की गया था। और दीन इलाही धर्म को मानने वाला पहला हिंदू कौन था दोस्तों? महेश दास, जिसे बीरबल ही कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 दोनों एक ही आदमी है। बीरबल का ही नाम महेश दास है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया? 1 गुरु अंगद द्वारा, 2 गुरु गोविंद सिंह द्वारा, 3 गुरु नानक द्वारा, 4 इनमें कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 गुरु अंगद द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मार्च 1908 में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1 लियाकत अली को, 2 आगा खां को, 3 अली जिन्ना को, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 आगा खां को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? 1 दादा भाई नौरोजी, 2 महात्मा गांधी को, 3 गोपाल कृष्ण गोखले को, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा तो ऑप्शन 3 गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा। और दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? 1 प्रधानमंत्री द्वारा, 2 राष्ट्रपति द्वारा, 3 राज्यपाल द्वारा, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा होता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। मिस्टेक हो गया दोस्तों, इसके लिए गलती, सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? 1 मुख्यमंत्री के, 2 मुख्य न्यायाधीश के, 3 राष्ट्रपति के, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 राष्ट्रपति के अधीन कार्य करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। राज्यपाल ये तो सभी जानते होंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? 1 ग्रांड ट्रक रोड, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग 44, 3 राष्ट्रीय राजमार्ग 7, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 ग्रांड ट्रक रोड, याद रखिएगा ग्रांड ट्रक रोड। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के कितने जिलों से मिलकर बना है? फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के कितने जिलों से मिलकर बना है? 1 17 जिले, 2 16 जिले, 3 18 जिले, 4 15 जिले। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 16 जिले। मध्य प्रदेश के 16 जिले से मिलकर बना है छत्तीसगढ़ राज्य, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1 1912 में, 2 1919 में, 3 1911 में, 4 1913 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 1911 में शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा 1911 में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। भारत का मानक समय कहाँ से नापा जाता है? 1 इलाहाबाद से, 2 भोपाल से, 3 नेपाल से, 4 रूस से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 इलाहाबाद से मापा जाता है, याद रखिएगा। भारत का मानक समय इलाहाबाद से नापा जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। देश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय किस राज्य में है? 1 उत्तर प्रदेश में, 2 कलकत्ता में, 3 पश्चिम बंगाल में, 4 इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों कलकत्ता तो राज्य है नहीं, कलकत्ता तो राजधानी है। तो 2 ही ऑप्शन बचता है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है देश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न, विश्व के वह कौन से 2 देश हैं जो समुद्री सुरंग द्वारा जुड़े हैं? 1 भारत और श्रीलंका, 2 इंग्लैंड और फ्रांस, 3 भारत और भूटान, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, इंग्लैंड और फ्रांस। ये 2 जो देश हैं दोस्तों समुद्री सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व सैन्य खेल 2019 कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन देखते हैं। 1 भारत में, 2 वेल्स में, 3 वुहान में, 4 ओसाका में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, वुहान में। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व सैन्य खेल 2019 का आयोजन वुहान में किया गया था, जो कि चीन में है। इस वुहान से ज़्यादा चर्चित शहर 2019-20 में तो कोई नहीं रहा होगा दोस्तों, क्योंकि वुहान शहर से ही कोरोना वायरस फैला था दोस्तों, सभी जानते होंगे। तो चलिए हम आपके लिए जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। पाकिस्तानी फिल्म उद्योग किस नाम से जाना जाता है? जिसे हमारे भारत का फिल्म उद्योग बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है ना, उसी हिसाब से पाकिस्तानी फिल्म उद्योग किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, ताकि इसी प्रकार का जितना भी वीडियो मैं डालता हूँ प्रैक्टिस सेट, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।